समाजसेवी मनीष चौधरी ने किया शहीदों को नमन और चौधरी चरण सिंह का आदर्श स्मरण। राष्ट्रीय सामाजिक संस्था ने आयोजित किया मासिक सामूहिक राष्ट्रगान भाईचारा और राष्ट्रवाद का संकल्प दोहराया। मुजफ्फरनगर से खबर। राष्ट्रीय सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित मासिक सामूहिक राष्ट्रगान कार्यक्रम इस बार परिक्रमा मार्ग स्थित चौधरी चरण सिंह चौक पर देशभक्ति की जीवंत मिसाल बन गया। राष्ट्रगान, ध्वजारोहण, शहीदों की स्मृति, सामाजिक सरोकारों और राष्ट्रीय आदर्शों से भरी ये सुबह शहरवासियों के लिए राष्ट्रवाद और आपसी भाईचारे के गर्व का क्षण रही। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के विचारों और जीवन दर्शन को याद करते हुए उनके अनुकरणीय आदर्शों पर चर्चा भी हुई। इसके साथ ही देश के अमर शहीदों सैनिकों को भी उनके बलिदान के लिए याद किया गया। राष्ट्रीय सामाजिक संस्था द्वारा प्रत्येक माह की पहली तारीख को समाज में राष्ट्रवाद, आपसी मेल मिलाप और सामाजिक गठजोड़ को मजबूती देने के लिए मासिक सामूहिक राष्ट्रगान कार्यक्रम का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इस बार परिक्रमा मार्ग स्थित चौधरी चरण सिंह चौक पर यह कार्यक्रम किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने देशभक्ति से ओतप्रोत माहौल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं समाज सेवी मनीष चौधरी द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके पश्चात सभी उपस्थित नागरिकों ने एक स्वर में राष्ट्रगान का वाचन किया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिरीश कुमार का समाज सेवी टीम के सदस्य केपी चौधरी और भारत वीर प्रधान ने शॉल उड़ाकर सम्मान व अभिनंदन किया। इस अवसर पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को नमन करते हुए वक्ताओं ने उनके जीवन दर्शन, सादगी, कर्मठता और किसान हितैषी नीतियों पर विचार रखे। कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस का उल्लेख करते हुए देश के अमर शहीदों को भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष चौधरी ने कहा कि हमारा मासिक सामूहिक राष्ट्रगान केवल परंपरा नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारे सम्मान और समर्पण का जीवंत प्रतीक है। राष्ट्रगान गाते हुए हम इस महान धरती के प्रति अपनी निष्ठा को पुनः व्यक्त करते हैं। आज हम पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को नमन करते हैं, जिन्होंने हमेशा साधारण नागरिकों और किसानों की आवाज को मुखरता से देश के सामने रखा। उनका आदर्श जीवन हमें बताता है कि राष्ट्र निर्माण केवल सत्ता से नहीं, बल्कि मूल्यों, ईमानदारी और समर्पण से होता है। उन्होंने कहा कि आज हम सब सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस पर देश के उन अमर शहीदों, अमर वीरों को याद करते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारी सीमाओं की रक्षा की। उनका बलिदान ही हमारी स्वतंत्रता और सुरक्षा की नींव है। हम सभी का दायित्व है कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम देशभक्ति की भावना को और अधिक व्यापक बनाएं, युवाओं में जागरूकता फैलाएं और एक सशक्त, जागृत भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने देशभक्ति से भरे इस आयोजन की सराहना करते हुए इसे समाज में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का महत्वपूर्ण प्रयास बताया। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर गिरीश कुमार के अलावा लोक सेवक पार्टी के अध्यक्ष केपी चौधरी, जयदेव पवार, भारत वीर प्रधान पुष्पेंद्र विश्नोई, डॉक्टर लोकेश कौशिक, नरेश चौधरी, सतपाल गायक सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जनपद मुजफ्फरनगर से तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मान्यवर, हमारी टीम द्वारा प्रत्येक माह की 1 तारीख को सामूहिक राष्ट्रगान दिया जाता है और इसी कड़ी में आज चौधरी चरण सिंह चौक पर किया गया है। सिर्फ एक संदेश ये देने का कार्य किया गया है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश के किसानों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और हमेशा उनको साथ लेकर चले हैं। और आज हमारी जो टीम का जो उद्देश्य ये रहा है कि सर्वप्रथम हमारा देश भारत देश है, तिरंगा है हमारा और फौजी भाई है। आज बड़ी खुशी की बात एक और भी है, आज भारत सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस भी है और फौजी भाइयों को भी ये समर्पण होता है। और आज हमारे मुख्य अतिथि इसमें पहुंचे हैं डॉक्टर गिरीश, जिन्होंने हमेशा भविष्य पूरे जिले के लिए बहुत अच्छे बच्चों की डॉक्टरी करके अच्छे काम किए हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक संदेश दिया कि इतने बड़े पद पे होने के, गरिमा में होने के बाद भी इस सामूहिक राष्ट्र में भाग लेकर के उनको एक संदेश देने का कार्य किया है। जो लोग ये सोचते हैं कि राष्ट्रीय गान सिर्फ एक राष्ट्रीय गान नहीं है और कहीं ना कहीं हमारे जो देश के प्रति जो सभी लोग प्यार करते हैं और अपने फौजी भाइयों का सम्मान करते हैं, वही लोग बढ़ चढ़कर ऐसे हिस्से लेते हैं। जब ऐसे डॉक्टर ऐसे कार्य में शामिल होते हैं तो आम जन के लिए भी एक संदेश इसलिए है कि सभी को ऐसे कार्य में भाग लेना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। राष्ट्रीय गान हमारा देश का राष्ट्रीय गान है और इसका सभी सम्मान करें। और हर महीने की पहली तारीख में हमारे बड़े भाई मनीष चौधरी जी हर किसी न किसी चौराहे पे यो आयोजन रखते हैं और आज चौधरी चरण सिंह चौक पे इसका आयोजन करा गया। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री भी रहे हमारे यहाँ के, और इन्होंने एक नारा दिया था कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव और खलियान खेत से होकर गुजरता है।
लेकिन आज उसके विपरीत चल रहा मामला। आज उद्योगपति की गोद में बैठ कर निर्णय लिए जा रहे। तो हम तो यही कहना चाह रहे कि किसान और मजदूरों की तरफ को भी, किसान की तरफ को देख ले सरकार, तो इसमें सबकी भलाई होगी। और बहुत मुद्दे हैं, प्रदूषण का मुद्दा है भाई। जय हिंद जय भारत। इसी के साथ हम तो ये कह रहे हैं कि भाई देश को एकजुट रखो। जैसे सभी इस देश के नागरिक हैं, तो हम तो यो कहना चाह रहे हैं कि सम्मान सबका होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। जय हिंद जय भारत जय संविधान।